जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन दोस्तों, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले जो भी हमारे साथी हैं, सभी साथी जल्दी से लाइक कर दो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे साथी चाहे टीजीटी पीजीटी वाले हों, एमपी टेट वाले हों, मास्टर कैडर वाले साथी हों, सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है वो ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है और जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों अभी आप सभी ले सकते हैं। जल्दी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, सो जिनको भी एडमिशन लेना है, टीजीटी पीजीटी वाले हैं, मास्टर कैडर वाले साथी हैं, एमपी टेट केबीएस वाले, एनबीएस वाले, जिनको भी लेना है दोस्तों अभी आप मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस में इस ऐप को डाउनलोड करके और यहां पर जिनको भी नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास मंगवाना है, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि हिंदी भाषा से लेकर आदिकाल, भक्तिकाल, नई कविता तक, नाटक, निबंध और पूरा संस्मरण तक ये नोट्स मंगवाना है अगर तो ये आप 1600 रुपए में मंगवा सकते हैं दोस्तों। 2 पार्ट में है ना, बहुत ही बढ़िया, कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है ना। और दोस्तों आपको वहां पर जगह जगह ट्रिक भी उसमें मिलेगी। तो जिनको भी मंगवाना है नोट्स वो सभी साथी संपर्क कर सकते हैं वाले नंबर पे, नंबर है व्हाट्सअप करिए, है ना। और दोस्तों संपर्क कर सकते हैं जिनको भी मंगवाना, ऑल इंडिया में कहीं भी ये नोट्स आपके यहाँ पहुंचेंगे। ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, एक 3000 एमसीक्यू की बुक है दोस्तों। ये 3000 एमसीक्यू जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, साहित्य प्लस व्याकरण के और साथ ही काव्य शास्त्र के भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। तो ये 3000 एमसीक्यू वाली दोस्तों बुक मंगवा सकते हैं जिसमें कथन भी दिए हैं। जिनको भी ये मंगवाना है मात्र 599 में पोस्ट चार्ज सहित मंगवा सकते हो, ठीक है। और ये टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में आप एडमिशन जरूर लें दोस्तों, मात्र 1500 रुपए में। जल्दी ही एक नया बैच चालू करेंगे और दोस्तों आप लोगों के लिए शुरुआत से पढ़ने को मिलेगा। आज हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग की समय सीमा आपको चयन करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? चयन करना है, द्विवेदी युग की समय सीमा बताना है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे सभी साथी। द्विवेदी युग की समय सीमा बताना है, शेयर कर देना है। सन 1900 से 1918, 1900 से 1920, 1903 से 1918, 1905 से 1925, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी साथी शानदार उत्तर बता रहे कि सर द्विवेदी युग की समय सीमा की अगर बात करेंगे हम तो वो माना जाएगा क्या? सन 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, शांति प्रिय द्विवेदी के या मैथिली शरण गुप्त के? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? 2 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन बताएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन अपन यहां पर कवर कर पाएंगे दोस्तों। तो बताइए जल्दी से मन्नत जी, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी, लगभग सभी को पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? 3 नंबर का क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल संजीव जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र ने। 3 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी जागरण सुधार काल, है ना। और मैंने याद भी करवाया है कई बार, अगर आपके घर में नांग आ जाए, नांग, तो आप जागरण करोगे कि सो जाओगे? कुबेर जी जागरण करोगे? बोले सर बिल्कुल। तो जागरण सुधार काल कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। नगेंद्र, नांग, नगेंद्र, डी नंबर बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? श्रीधर पाठक हैं, हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर है कि संपूर्णतः जो प्रतिनिधि कवि है वो कवि है मैथिली शरण गुप्त। ये दोस्तों याद करोगे, सी नंबर बिल्कुल सही है। ये संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं काय के? द्विवेदी युग के, ठीक है। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, कविता कामनी कांत किस कवि के लिए कहा गया? 5 नंबर में कविता कामनी कांत
किस कवि के लिए कहा गया? मैत्री शरण गुप्त के लिए, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नाथूराम शर्मा शंकर। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को बताना है कविता कामनी कांत किस कवि के लिए कहा गया है? सुनीता वर्मा जी, दीपिका शुक्ला जी, सभी लोग चयन करें। कविता कामनी कांत किस कवि के लिए कहा गया? 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर वो कहा गया है नाथूराम शर्मा शंकर के लिए। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, नाथूराम शर्मा शंकर, कविता कामनी कांत। तो नाथूराम शर्मा शंकर हो जाएंगे। सभी का आंसर सही। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार बताना है। रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या फिर कोई नहीं। सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार 6 नंबर का क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? सभी साथी लाइक जरूर कर देंगे। जिन भी साथियों को 3000 MCQ की बुक मंगवाना है दोस्तों, तो ये मात्र 599 में आप मंगवा सकते हो। ठीक है, तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। 6वां क्वेश्चन है और आपका उत्तर है मुकुटधर पांडे, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दो सभी साथी, है ना। यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? द्वितीय उत्थान युग का, द्वितीय उत्थान युग का बताना है। सभी लोग बताएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर में द्वितीय उत्थान युग, मोटिवेशनल राजीव जी, सभी लोग बताइए। शेयर कर दो एक बार दोस्तों। द्वितीय उत्थान युग के बारे में आपसे पूछा है, तो द्वितीय उत्थान युग में सभी लोगों ने बिल्कुल शानदार आंसर लगाया कि सर द्वितीय उत्थान युग की बात कर रहे हो तो 1893 से लेकर के 1918। का नंबर आपका बिल्कुल सही है। का नंबर राइट, बहुत बड़ा। अगला क्वेश्चन, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता बताइए। अधिकार खोकर बैठना, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चन में चयन करो। वीडियो को लाइक भी कर दो। और अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये शानदार क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर जा रहा है कि सर अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। ये जो पंक्ति है इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 9 नंबर में किस वर्ष हुआ है? चयन कर दो जल्दी से। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास वाले, वो नोट्स मात्र 1600 में मंगवा सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, तो भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया। शानदार क्वेश्चन है। 9 नंबर का प्रश्न है और 9 नंबर का प्रश्न है कि सर 1912 यानी कि भारत भारती मां भारती को बारंबार 12 बार प्रणाम, 12 बार बारंबार। आ नंबर सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन या किसे कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि बताना है। हरिऔध को, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर राधा कृष्ण दास को। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे राइट आंसर क्या जा रहा है आपका। स्वच्छंदतावाद का कवि कौन है या फिर किसे कहा जाता है? 10 नंबर में सभी साथियों को आंसर बताना है और राइट आंसर है कि सर स्वच्छंदतावाद के कवि हैं कौन? श्रीधर पाठक। 10 में आपका सी नंबर जो है, सी नंबर ये बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, गंगावतरण किसने लिखा? गंगावतरण किसने लिखा है? 11 नंबर में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, रामचरित उपाध्याय ने, सत्यनारायण कविरत्न ने, डॉक्टर सत्येंद्र ने। गंगावतरण किसने लिखा है? गंगावतरण किसने लिखा है? रोहिणी जी, शीला, सुनील कुमार जी, सभी लोग बताएंगे। एक बार लाइक जरूर कर दो दोस्तों, शेयर कर दो हमारे सभी साथी। गंगावतरण किसने लिखा है? 11 का उत्तर है
और सभी का उत्तर है कि सर गंगा अवतरण लिखा है किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण का नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? बी नंबर में। लाइक करिए, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों का। हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार बताने कामता प्रसाद गुरु है, किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद्र है या फिर डॉक्टर सत्येंद्र है। 12 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दो हमारे सभी मित्र। और 12 नंबर का आपका जो शानदार क्वेश्चन पूछा गया उसमें आप किशोरीदास वाजपेयी लगा दो। हिंदी शब्दानुशासन आपको पता है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तब आपका उत्तर होता है किशोरीदास वाजपेयी को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तब आपका उत्तर है कामता प्रसाद गुरु को। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तब आपका उत्तर होता है किशोरीदास वाजपेयी को। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। उद्धव शतक के लेखक कौन है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। उद्धव शतक, इसके रचनाकार कौन है? उद्धव शतक 13 में प्रदीप जी, संजू दुबे जी, अमरपाल कमला जी, मदन जी, सुभाष चंद्र जी। उद्धव शतक 13 का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का राइट आंसर क्या जा रहा है? मदन, तनवर जी, उद्धव शतक। और उद्धव शतक के रचनाकार बताना है। शानदार क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और सभी का उत्तर है का यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सही है। उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दो। जबकि है ना 14 नंबर के क्वेश्चन में किसकी रचना रसज्ञ रंजन, किसकी रचना रसज्ञ रंजन है? रसज्ञ रंजन किसकी रचना है? 14 में बताइए। जल्दी से बताना है आपको। रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है? और सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं रसज्ञ रंजन। बी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, वेरी गुड आंसर। दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का, ये पंक्ति तो कई बार पूछी गई, ये पंक्ति पूछी जाती है, आपसे भी कई बार पूछी गई। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, कुछ लोहित हो चला। 15 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी साथियों का आंसर है प्रिय प्रवास। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति ली गई है प्रिय प्रवास से। और आपको पता है कि प्रिय प्रवास के जो रचनाकार माने जाते हैं वो रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रिय प्रवास के, प्रिय प्रवास के रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और ये क्या है? महाकाव्य है। रचना काल भी बता दो जल्दी से, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गर्भरंडा रहस्य नामक सुप्रसिद्ध व्यंग्य कविता किसकी है? 16 में। गर्भरंडा रहस्य नामक सुप्रसिद्ध व्यंग्य कविता किसकी है? 16 नंबर में सत्यनारायण कविरत्न की है, नाथुराम की है, नाथुराम की है या फिर किसकी है? गया प्रसाद। तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। रोटी बना रहे हो, रोटी बनाते बनाते पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। 16 नंबर में सभी का उत्तर है नाथुराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य एक कई बार बोले नाथुराम से पूछो रहस्य तो, ठीक है। श्रीधर पाठक को किस कृति के आधार पर शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा? श्रीधर पाठक को किस कृति के आधार पर शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। और 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है सभी का आंसर। श्रीधर पाठक को किस कृति के आधार पर शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा है? और सभी का आंसर है हेमंत गुणवंत। किस कृति के आधार पर? तो उत्तर है हेमंत गुणवंत के आधार पर इन्होंने कहा है। 17 नंबर का
शानदार आंसर जा रहा है डी। हेमंत गुणवंत के आधार पर स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा है, ठीक है। श्रीधर पाठक को किसने कहा है? और शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी ने, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चिरगांव किस कवि का दोस्तों जन्म स्थान? चिरगांव जिला झांसी। बताइए 18 का राइट आंसर चयन करना है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? 18 में सभी साथी लाइक जरूर कर दो, ठीक है। और राइट है मैथिली क्षण गुप्त, ए नंबर, बहुत बढ़िया। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 19 नंबर के क्वेश्चन में वैदेही वनवास है, प्रिय प्रवास है, साकेत है, भारत भारती है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य बिंदुलता जी, रीता जी, रोहिणी जी, रतिपाल जी, जल्दी से बताओ खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर वो है प्रिय प्रवास, यानी कि बी नंबर, प्रिय प्रवास आपका सही है, ठीक है। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किसकी है? 20 का उत्तर सभी लोग बताएं। ये पंक्ति में बताना है 20 का उत्तर। एक तो श्रीधर पाठक, हरिओम, या फिर विकल्प में 2 विकल्प और आपके सामने हैं, और 2 विकल्प है आपके सामने यहां पर। बताइए 20 नंबर में है ना, अन्नदाता महाराज। ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है दोस्तों, डी नंबर आपका सही है। रस कलश नामक काव्य कृति किसकी है? 21 में रस कलश नामक काव्य कृति किसकी है? रस कलश नामक काव्य कृति बताना है, ये काव्य कृति किसकी मानी जाती है? रस कलश महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हरिऔध की किसकी मानी जाती है? रस कलश चयन करिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है, और 21 नंबर में सभी का आंसर चला गया कि सर रस कलश हरिऔध बी नंबर, हरिऔध की है रस कलश, ठीक है। हरिऔध आपने राइट आंसर लगा दिया। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? नाथुराम शर्मा, श्रीधर पाठक, देवी दत्त शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। रागिनी जी बताइए, रामेंद्र जी, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता। निधि दुबे जी, 22 नंबर का क्वेश्चन है, और 22 नंबर के क्वेश्चन में जगत सच्चाई सार ये जो रचना है, ये रचना है श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक की रचना है। ये आपका जो बी नंबर है, खा नंबर है, वो बिल्कुल सही आंसर है। जगत सच्चाई सार किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है? किस रचना के लिए मिला है? चयन करिए। राहुल राज जी, मोटिवेशनल रजनी जी, है ना, रामेंद्र हरीश जी, सही बताइए किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो मिला है वो मिला है साकेत के लिए। साकेत यानी कि आपका जो का नंबर है, का नंबर आपका सही है। किसान के रचनाकार कौन है? 24 में किसान के रचनाकार बताना है। मैथिली क्षण गुप्त हैं, निराला हैं, हरिऔध हैं, या फिर प्रसाद हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, किसान के रचनाकार कौन है? और किसान में आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर किसान तो मैथी बोता है। किसान क्या करता है? मैथी बोता है, मैथी। तो मैथी से आपका क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, मैथी बोता है किसान। का नंबर आपका सही है। मृत्युंजय नामक काव्य कृति किसकी है? 25 में मृत्युंजय नामक काव्य कृति किसकी है? नाथुराम शर्मा की, राय देवी प्रसाद, पूर्ण सत्यनारायण, कविरत्न, देवी दत्त शुक्ल की। मृत्युंजय नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? 25 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा है मृत्युंजय, और मृत्युंजय में बोले सर हम तो मृत्युंजय की राय देवी। 25 का उत्तर मृत्युंजय, और मृत्युंजय की क्या? मृत्युंजय की राय देवी। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण हो जाएंगे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध कृति के रचनाकार कौन है? रामचरित चिंतामणि ये रचना किसकी है? ये रचना बताना है दोस्तों।
रामचरित चिंतामणि, ये रचना बताइएगा जल्दी से, रामचरित चिंतामणि। और 26 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर रामचरित, ये रामचरित उपाध्याय की है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। शानदार क्वेश्चन है। साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है? 27 में साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है? साकेत को जीवनवादी काव्य बताना है किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, या फिर किसने कहा है? साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा? जीवनवादी काव्य बताना है। और 27 में सभी साथियों का उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि आपका जो बी नंबर है जीवनवादी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। इतिवृत्तात्मकता, ये दोस्तों सबसे प्रमुख प्रश्न माना जाता है द्विवेदी युग का। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? विदित जी, रमा जी बताइए, माला जी, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद, प्रगतिवाद, किस युग की विशेषता मानी जाती है? 28 नंबर में इतिवृत्तात्मकता, और इतिवृत्तात्मकता मानी जाती है द्विवेदी युग की विशेषता। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग आपका राइट आंसर है। वेरी गुड आंसर है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? 29 में बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दिएगा जल्दी से। 29 में सभी का आंसर कविता करके तुलसी न लसे, जल्दी से चयन करिए फटाफट से। जल्दी से बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है आपका, यहां पर राइट आंसर बताना है। कविता करके तुलसी न लसे। 29 में कविता करके तुलसी न लसे, जल्दी से चयन करना है और शेयर कर देना है। 29 नंबर में 29 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का उत्तर है कि सर ये पंक्ति हरिऔध की। हरिऔध आपका राइट आंसर है। डी नंबर है, डी नंबर, कविता करके तुलसी न लसे, है ना, कविता लसी पा तुलसी की कला, हरिऔध आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हरि गीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? 30 नंबर के क्वेश्चन में हरि गीतिका का बादशाह, 30 में हरि गीतिका का बादशाह बताना है किससे कहा जाता है? हरि गीतिका का बादशाह है। सभी साथी लाइक कर दें। जिन भी साथियों को 3000 MCQ वाली बुक मंगवाना है वो संपर्क करें, नीचे नंबर चल रहा है। हिंदी साहित्य के दोस्तों इतिहास वाले नोट्स मंगवाना है तो संपर्क करें। जिनको एडमिशन लेना है तो मात्र 1500 रुपए में 1 साल के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हरि गीतिका का बादशाह पूछा है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथियों का शानदार आंसर आने चाहिए कि सर यहां पर आप एक ही उत्तर लगा दो, और वो लगा दो क्या? का नंबर। मैथिली शरणगुप्त सही है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्ठित हुई? 31 में बताना है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्ठित हुई है? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में? काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्ठित हुई है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, किस युग में प्रतिष्ठित हुई है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली? तो सभी का आंसर जा रहा है कि सर वो हो जाएगा द्विवेदी युग में। काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग में प्रतिष्ठित हो गई। बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना आदर्श नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? ये भी क्वेश्चन शानदार है। पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया है? जल्दी से बताइएगा फटाक से। 32 नंबर का क्वेश्चन है और 32 में सभी का आंसर है कि सर ये में सी लगा दो, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ठीक है। पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से
जो किया है वो रत्नाकर जी ने किया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सुरम्य रमे रस राशि रजंते, सुरम्य रमे रस राशि रजंते पंक्ति किसकी है? 33 में बताना है आपको, 33 नंबर का क्वेश्चन है। सुरम्य रमे रस राशि रंजते, रस राशि रंजते, ये पंक्ति चयन करना है। ये पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की या फिर प्रसाद की? तो दो में से ही आपको बताना है। सुरम्य रमे रस राशि रंजते, ये पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी साथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, कवि सम्राट की उपाधि किससे मिली है? 34 नंबर में कवि सम्राट की उपाधि किसे मिली है? मैथिली शरण गुप्त को मिली है, श्रीधर पाठक को मिली है, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिऔध को मिली है? 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर के क्वेश्चन में सभी को बताना है कवि सम्राट की उपाधि, कवि सम्राट, और कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट की उपाधि किससे मिली है? सभी को पता हरिऔध को मिली है। डी नंबर हरिऔध, हरिऔध आपका राइट आंसर है ना। कोई जन्म बताएगा हरिऔध जी का जन्म कब हुआ है? गोल्ड स्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया है? गोल्ड स्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया है? रीना तिवारी जी, भावना जी, सुषमा जी, अनामिका जी, सूबेदार जी, सभी लोग बताएंगे। जिनको एडमिशन लेना है दोस्तों, जल्दी ही नया बैच चालू होगा, यानी कि आपको शुरुआत से पढ़ने को मिलेगा जल्दी ही। तो जिनको एडमिशन लेना, अभी आप 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। गोल्ड स्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया किसने? श्रीधर पाठक ने। अब आपको बताना है कि इस उजड़ ग्राम नाम से किस भाषा में किया है, इसकी भाषा क्या है, किस भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है, ये क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। चयन करो। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? 36 का उत्तर है सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार बताना है। तो ये क्वेश्चन डबल मुकुटधर पांडे आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है। जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है ना, या फिर प्रबंध काव्य है? जल्दी से बताइए, चयन करना है। 37 का आंसर, और सभी का उत्तर जा रहा है कि सर 37 में खंड काव्य सही है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, वध अपन को याद रख लेना। बोले जयद्रथ का वध करके खंड खंड कर दिया। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा? आपको पता है 1912 की रचना है, 1912। बोले मां भारती को बारंबार प्रणाम। मैंने 12 का आंकड़ा आपको बताया था कि भारत भारती का रचना काल 12। रामानंद के शिष्यों का शिष्य कितने? 12। आलवार भक्तों की संख्या कितनी? 12। साकेत में सर्ग कितने? 12। ठीक है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1912। ठीक है। 12-12 का ये जो आंकड़ा है बहुत ही घनिष्ठ आंकड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो आपका उत्तर है राष्ट्रीय भावना की है। इसी रचना के कारण महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। पूजा फूल नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? पूजा फूल बताना है। मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो यहां पर 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 नंबर में सभी लोगों का आंसर है कि पूजा फूल। पूजा के फूल कहां लगाएंगे हम? बोले सर हम तो मुकुट में लगाएंगे। ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना है। पूजा के फूल काय में लगाएंगे? मुकुट में लगा कर जाएंगे। मुकुटधर पांडे, ये आपका ये नंबर सही है। पूजा फूल है ना, मुकुटधर पांडे। शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। किसे कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? किसे कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? 40 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया? सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। साधना जी, प्रेमांशी, भावना जी, धीरेन्द्र जी, है ना। कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? 40 का राइट आंसर बताना है। सभी साथी बताएंगे। और कवि सम्मेलन तो बोले सर गया। कवि सम्मेलनों का बादशाह तो गया, दीपक पवार, है ना।
तो गया से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। डी नंबर, ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि को मिली? ब्रज कोकिल 31 नंबर में ब्रज कोकिल की बताना है रुद्र जी, बताइए जल्दी से। सरोज जी चयन करिए, ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि को मिली है? यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है ब्रज कोकिल। ब्रज का कोकिल बोले सत्य है, सत्य नारायण कविरत्न। बी नंबर, ब्रज कोकिल। शानदार। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति किसे बनाया गया? चयन करिए। एक शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। 42 नंबर के क्वेश्चन में 42 का राइट आंसर, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया? 42 का राइट आंसर बताना है। 42 में गा नंबर आपका सही है, हरियोद। हरियोद राइट आंसर है, हरियोद को बनाया गया। ठीक है, साहित्य सम्मेलन का सभापति। हिंदी साहित्य सम्मेलन का पूछा है सभापति, वो सभापति नहीं, राज्यसभा का सभापति नहीं, समझ लेना। ठीक है, यहां पर सी नंबर, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, और महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये पंक्ति बताइए 43 नंबर के क्वेश्चन में, ये पंक्ति किसकी है? करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये पंक्ति 43 नंबर का क्वेश्चन है, और 43 में राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, है ना? ये बताना है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति बताना है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, प्रिय प्रवास। तो सभी लोग बता रहे हैं 44 नंबर के क्वेश्चन में, शानदार क्वेश्चन है, और सभी का आंसर है कि सर ये अबला जीवन हाय यशोधरा से ली गई। यशोधरा का रचना काल कोई बताएगा? यशोधरा एक खंड काव्य माना जाता है। यशोधरा दोस्तों महाकाव्यात्मक कृति है, लेकिन इसे खंड काव्य माना जाता है ना? तो इसका रचना काल कोई बताएगा? यशोधरा का रचना काल क्या है? मैथिली शरण गुप्त की शानदार रचना है, मिलन खंड काव्य लिखा। मिलन, है ना? मिलन खंड काव्य किसने लिखा? बोले मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं, है ना? तो मिलन खंड काव्य किसने लिखा है? मिलन खंड काव्य किसने लिखा है? एक शानदार क्वेश्चन है। 45 नंबर के प्रश्नों में आपका उत्तर है सर मिलन, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी। का नंबर आपका बिल्कुल सही है, का नंबर राइट आंसर है। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। वेद ने तू भी भली बनी, तू भी भली बनी। 46 नंबर में जल्दी से बताइए, जल्दी से एडमिशन भी लीजिए सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये वाला जो ऐप है प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो, पूरा सर्च करना सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना? तो ये ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी, कुरैशी जी, और मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए एडमिशन लें, सभी साथी ले सकते हैं, है ना? वेद ने तू भी भली बनी 46 नंबर का क्वेश्चन है, और 46 में आपका उत्तर है कि सर ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है फटाफट से, है ना? कालिदास की निरंकुशता किसने दोस्तों लिखी है? ये रचना कालिदास की निरंकुशता 47 नंबर में, कालिदास की निरंकुशता प्रतिमा यादव जी। सभी लोग बताएंगे फटाफट से, और शेयर कर दो। अजय जी चौरसिया सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। टिर्की गुरु सुमित जैन वाले चैनल से भी जुड़ जाएं। कालिदास की निरंकुशता किसने लिखी है? 47 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। ये नंबर बिल्कुल सही है। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? 48 में गुणवंत हेमंत की रचना किसकी है? 48 का उत्तर बताना है। 48 में गुणवंत हेमंत, और सभी का उत्तर है श्रीधर पाठक। गुणवंत हेमंत के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक स्वतंत्रतावादी के प्रवर्तक जो माने जाते हैं। 1959 में जिनका जन्म हुआ था, कहीं कहीं 60 भी आपको मिलता है। कुणाल किसने लिखा? कुणाल किसने लिखा है? कुणाल किसने लिखा है? कुणाल बताना है डॉक्टर सत्येंद्र, बनारसी दास, राय देवी, या फिर 49 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर है कि सर कुणाल लिखा है डॉक्टर सत्येंद्र ने। सत्येंद्र बोले सत्य है, बोले कुणाल सत्य, तो सत्येंद्र बिल्कुल सही है ना? जगन्नाथ दास रत्नाकृत गंगा अवतरण
किस छंद में लिखा गया है? 50 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा उतरण किस छंद में लिखा गया है? 50 नंबर का शानदार प्रश्न है। राइट आंसर है कि सर गंगा उतरण लिखा गया है रोला छंद में। कौन से छंद में लिखा गया? ये गंगा उतरण जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर रोला छंद में लिखा गया। ठीक है। श्री तिलक वंदना, श्री तिलक वंदना ये किसने लिखा है? श्री तिलक वंदना दीक्षा जी बताइए। और दोस्तों जिन 3000 एमसीक्यू की बहुत ही शानदार बुक है, जिनको भी मंगवाना सभी मंगवाएं। प्रैक्टिस के लिए शानदार प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। हिंदी साहित्य के पूरे गद्य पद्य साहित्य के टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, व्याकरण के टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। ठीक है। साथ ही दोस्तों उसमें काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन है और कथन भी उसमें, महत्वपूर्ण कथन भी उसमें दिए हैं। तो 3000 एमसीक्यू की बुक मात्र 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। श्री तिलक वंदना किसने लिखा? 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बिल्कुल शानदार आंसर लगा रहे हैं। सत्यनारायण कविरत्न आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। आधुनिक ब्रजभाषा के कवि नहीं है, आधुनिक ब्रजभाषा के कवि कौन नहीं है? 52 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक ब्रजभाषा के कवि नहीं है, ये बताना है सभी का आंसर। और आपका उत्तर है 52 में उत्तर जा रहा है का नंबर, यानी कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक ब्रजभाषा के कवि नहीं है, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है। तो ये आधुनिक ब्रजभाषा, आधुनिक पूछा है आधुनिक ब्रजभाषा के, ब्रजभाषा के भारतेंदु जी तो हैं, देखो लाइन से भी लगा रहे। भारतेंदु जी ने कविताएं नहीं लिखी क्या? आधुनिक काल के तो हैं, है ना? तो आपका ये नंबर शानदार। भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? 53 नंबर का क्वेश्चन, 53 का चयन करो। 53 भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है? बताइए। संजू दुबे जी, सुनीता जी, पंकज वर्मा जी, चयन करिए। जबलपुर से, जलालपुर से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। खा नंबर मैथिली शरण गुप्ता आपका बी नंबर बिल्कुल सही है ना? बी नंबर शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी इसकी भैंसासुरवध, भैंसासुरवध काव्य ग्रंथ किसका है? भैंसासुरवध 54 नंबर का क्वेश्चन है। भैंसासुरवध बताना है इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताइए। भैंसासुरवध, भैंसासुर में आपका उत्तर जा रहा है कामता प्रसाद गुरु। भैंसासुर बोले, भैंसासुर से तो काम था, भैंसासुर से काम था बोले, उसका तो वध हो गया। भैंसासुर से क्या था? काम था। नितिन प्रताप जी, भैंसासुर से क्या था? बोले काम था, उसका तो वध हो गया। उलाहना पंचक नामक काव्य कृति किसकी है? उलाहना पंचक बता दो जल्दी से। 55 बोले सर ये तो बचपन से लेके 55 तक पढ़ते आए हैं। उलाहना, उलाहना देते देते बोले गिरी, बोले नवरत्न की उलाहना देना है हमें। गिरधर शर्मा नवरत्न, गिरधर शर्मा नवरत्न, उलाहना पंचक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। गिरधर, गिरी बोले उलाहना तो गिरी, उलाहना क्या है? गिरी, गिरी अपन को याद करना है। ठीक है। गिरी आपका राइट आंसर है। ठीक है, गिरी बिल्कुल सही है, गिरी नंबर में। ठीक है, गिरी आपका सही है। गिरी जिन्होंने बताया राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है यहां पर है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया? 56 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से सो जाओ नींद आ रही तो। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया? 56 नंबर का क्वेश्चन है, 56 नंबर का क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर, किस कृति के आधार पर, किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया है? तो आपका उत्तर है यहां पर भारत भारती, भारत भारती सी नंबर बिल्कुल सही है। द्विवेद युग का कौन सा कवि अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहते हैं? 57 नंबर के क्वेश्चन में। सभी का आंसर जा रहा है द्विवेद युग का कौन सा कौटुंबिक कवि है? कौटुंबिक कवि लगा देना। कौटुंबिक कवि के बारे में 57 नंबर का क्वेश्चन है। और यहां पर आपका शानदार क्वेश्चन आ रहा है सर, कौटुंबिक कवि, कौटुंबिक कवि में आप मैथिली शरण गुप्त लगा देना। मैथिली शरण गुप्त सही है। ठीक है,
इसको आप थोड़ा सा सुधार लो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जैसे यहां पर बोला कि गृहस्थ जीवन का बोला गया है, इसको आप लोग वो नहीं होना। गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है? गृहस्थ जीवन का बोला गया है, तो गृहस्थ जीवन में मैथिली शरण गुप्त। वैसे तो अपन पढ़ते हैं कि सर आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, तो हरिऔध को कहा जाता है ना। तो यहां पर आपको दैत्य वंश रावण नामक महाकाव्य किसने लिखा? दैत्य वंश है ना, रावण नामक, दैत्य वंश रावण नामक ये महाकाव्य 58 नंबर में। सभी का आंसर जा रहा है कि सर शानदार क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, चयन करिए। 58 नंबर के क्वेश्चन में सभी को बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, शानदार क्वेश्चन। दैत्य वंश रावण 58 नंबर में सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर यहां पर जो रचना है ना 58 नंबर में, वो रचना है किसकी? यहां पर हर दयालु से आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रीधर पाठक के बाद दूसरा स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? दूसरा स्वच्छंदतावादी कवि, ठीक है। यहां पर 59 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर है कि सर दूसरा जो स्वच्छंदतावादी कवि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो वो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, ये भी सही है। 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 का क्वेश्चन, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। 60 नंबर का उत्तर बताना है, देशभक्त वीरों, ठीक है। जब तक इस वाले प्रश्न को सुधार लो दोस्तों। एक यहां पर उलाहना पंचक नाम से प्रश्न आया है, उलाहना पंचक, ये जो रचना है, ये रचना गिरिधर शर्मा की नहीं है, ये सैयद अमीर अली मीर की है। अली है ना, बोले अली, सैयद अमीर ने उलाहना पंचक, इसको सुधार लो आप, ये नंबर कर लो इसको। उलाहना पंचक ये काव्य कृति किसकी है? सैयद अमीर अली मीर की है, अमीर अली मीर, ये आपका ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, और 60 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने लगाया है कि सर ये नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, है ना। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर ये पंक्ति है नाथूराम शर्मा शंकर की, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, सभी लोगों ने शानदार क्वेश्चन लगाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी मित्रों को जोड़े रखिए इसी प्रकार से, ठीक है। और भी कोई प्रश्न में डाउट्स हो तो बता देना। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का। 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, 1500 में 12 महीने। जल्दी इसमें नया बैच भी चालू होने वाला है, ठीक है। और ये आपका दोस्तों, ये आपकी ये जो टॉपिक वाइज है, जो आपको अगर नोट्स मंगवाना है क्रमबद्ध टॉपिक वाइज, है ना, वो आप मंगवा सकते। कई पुस्तकों का निचोड़ है इसमें, और दोस्तों क्रमबद्ध है, बहुत सुंदर। इसमें ट्रिक भी जगह जगह आपको मिल जाएंगी। ये 3000 MCQ की बुक है, जिसको भी मंगवाना ऑर्डर कर सकते, संपर्क कर सकते। रश्मि पाठक जी, अनंत जी, निधि, दीपक जी, कमलाकांत जी, रागिनी जी, ठीक है, सबिता नाविक जी, शीला गुप्ता जी, रीता कांत जी, हेमंत जी, बिल्कुल, प्रतिमा जी, धन्यवाद, योगेंद्र कुमार जी, साधना शुक्ला जी, अर्जुन जी, बलजीत कंबोज जी, ब्रजेंद्र कुमार जी, ठीक है, बिंदुलता जी, प्रतिभा जी, रीता जी, सीमा जी, सीमा कंचन, हरिश्चंद्र जी, हेमंत जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथों को, ठीक है। मुन्नी कुमारी जी, दीपक पवार, उमा जी, धन्यवाद, बिल्कुल, कृतिका जी, प्रियंका सैनी जी,
धीरेन्द्र कुमार जी, अनंत कुमार जी, शांति जी, राखी जी, अनामिका ठाकुर जी, प्रदीप पाठक जी, प्रतिभा श्रीवास्तव जी, आरती वर्मा जी, मनीषा जी, शिखा पांडे जी, प्रिंस मौर्य जी, राजीव मौर्य जी, ठीक है, नीतू गुप्ता जी, संजू दुबे जी, बिंदु लता जी, बलवान सिंह जी, धन्यवाद बलवान जी, ठीक है, दीपक पवार, बहुत बढ़िया, रितु जी, ठीक है, पूनम देवी जी, उमा, उषमा जी, मदन जी, ठीक है, राहुल राज जी, राजीव जी, संजू जी, सभी साथियों को बिल्कुल, है ना, लावण्या श्री जी, धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें निरंतर। प्रताप जी इसी प्रकार से जुड़े रहें, अनु बालिया जी, ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, जितेंद्र कुमार जी, ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। जे आर ज्योति कुमारी जी, कल्पना सुमन जी,